अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन मुबशर यासिन के साथ मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मई की है आज 18 तारीख, साल है 2023 और दिन है जुमेरात का और देसी महीने चैत की है आज 4 तारीख। आज का भी व्लॉग पाकिस्तान रेलवेज़ के पेंशनर्स, आपको पता है मेरा इशू है 17,000 पेंशनर्स की पेंशन क्यों रुकी हुई है, कब रिलीज़ होगी और ये इसकी वजूहत क्या है वो आपको बताना है। और दूसरा, पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, PTI को जो है वो काफ़ी इस वक्त मुश्किलात का सामना है। इमरान खान की गिरफ़्तारी का ख़दशा है और बेशुमार और मुसीबतें हैं। पिछले व्लॉग में आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि PTI के लिए आगे बहुत सी मुश्किलात हैं और या तो इमरान खान का सॉफ्टवेयर, जो पॉलिटिकल सॉफ्टवेयर है, वो अपडेट होगा और वो ये चीज़ें करेंगे। ये मैंने पिछले व्लॉग में अगर आप देखना चाहें तो उसको देख लें, पिछले को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर मैंने कहा था कि वो अड़ जाएंगे और अड़ गए तो फिर क्या होगा। तो आगाज़ करते हैं इसी बात से कि वो अड़ गए हैं या कि वो मान गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जहाँ तक इमरान खान की ज़ात का ताल्लुक़ है तो वो पहले की तरह अब अग्रेसिव नहीं है। अग्रेसिव वो पहले भी नहीं थे। वो बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का मतलब अब पाकिस्तान में ओपन हो गया। पहले तो लोग डरते थे। आप यकीन करें कि एक वक्त था कि हम अखबारों में काम करते थे तो फ़ौज का कोई सिपाही जाते हुए मोटरसाइकिल से टक्कर लगने से गिर जाता था तो हम फ़ौज का सिपाही टक्कर लगने से ज़ख्मी की खबर नहीं देते थे। हम खबर देते थे हसास अदारे के एक अहलकार ज़ख्मी हो गए, तो ये यहाँ तक एहतियात की जाती थी। लेकिन अब तो इतना ओपन हो गया, सोशल मीडिया ने कर दिया, तो बात नाम लेने तक चली गई है। तो अब वो ये कहते हैं कि पहले कहते थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बैठे, फिर उन्होंने बगावत कर दी, बनवाटिड कॉमास में बगावत कर दी कि मेरे साथ अवाम है। जिस तरह टर्की में लोग टैंकों पे चढ़ गए थे, यहाँ भी चढ़ जाएंगे। लोग चढ़ गए टैंकों पे, कोर कमांडर हाउस के अंदर चले गए, घर को आग लगा दी, सामान लूट लिया, तितर मोर और वर्दी तक कोर कमांडर की पहन के बाहर आ गए। GHQ के गेट को तोड़ दिया, आग लगा दी। PF का तैयारा जला डाला, वो जो MM आलम साहब का था, जो इंडिया के लिए एक दहशत की इलामत था। जो पाकिस्तान की फ़ौज का एक ऐसा बहादुर सपूत जो बॉर्डर पे जब शहीद हुआ तो इंडियन फ़ौज के कोर कमांडर ने उसकी जेब में पर्ची डाली कि इसको, पाकिस्तान की हुकूमत को मैं सिफारिश करता हूँ कि इतनी बहादुरी से 4 दिन तक इसने हमारी कंपनी को और बटालियन को रोका है अकेले ने, तो इसको निशाने हैदर दिया जाए। यानी कर्नल शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशाने हैदर को कबूतर मुजस्मा तोड़ दिया। पहले उसकी मुजस्मे की गर्दन उतारी और फिर उसको उठा के ले जा रहा है। उससे वो जो शख्स और बदबख्त उठा के ले जा रहा है उसको ढूंढा जा रहा है। अब मैंने ये एक जो है वो फेसबुक पे अपनी पे ये लगाया था कि इमरान खान और PTI ने फ़ौजी तनसीबात पे, फ़ौजी दफातर पे और फ़ौजी जगहों पे हमला करके अपनी कब्र खोद ली। अब कब्र खोद ली है का मतलब ये है कि PTI को, उन लोगों को, पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि स्टेट को अगर बगैर प्रोग्राम के आप इनकलाब की तहरीक में जाते हैं और अगर आप वायलेंट होते हैं, बलवा करते हैं, तो स्टेट को मौका मिल जाता है सख्ती से कुचलने का। तो अब वो मौका सख्ती से कुचलने का हमारी बात दुरुस्त साबित हुई कि उन्होंने अंधाधुंध मुकदमे दर्ज कर दिए। आपको किसने कहा था? पहली बात तो ये थी कि आपका कोई प्रोग्राम ही नहीं था। आप सिर्फ ये कह रहे थे कि वो चोर है, वो चोर है और मुझे बचाओ और मुझे लगाओ और मुझे वापस लाओ। ये कोई प्रोग्राम नहीं होता खान साहब, ये कोई तरीका ही नहीं होता इनकलाब का, कोई इसको कहते ही नहीं। आप मंशूर देते कि मैं जागीरदारी के खात्मे का ऐलान करता हूँ। आप गरीब आदमी को पैगाम देते कि आपकी जो कम से कम इनकम है वो मैं 1 तोले सोने के बराबर ना सही, आधे तोले सोने के बराबर करता हूँ और प्राइवेट सेक्टर को मैं मजबूर करूँगा कि वो आपको कम से कम लिविंग स्टैंडर्ड के मुताबिक पे जो है वो अदा करें। सरकारी महकमों में आप ऐलान करते हैं कि हम पेंशनर्स को ख़ास तौर पे और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इतना इजाफ़ा करेंगे कि उनके घर में भूख नाचती हुई नज़र ना आए। आप ये कहते कि मैं पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बना दूँगा, तमाम अशराफिया चाहे वो कहीं पर भी है उसका ख़ात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन ये आप नहीं करते। क्यों? इसलिए नहीं करते कि शाह महमूद कुरैशी जो एक बड़े पंजाब के जागीरदार हैं, वो आपकी पार्टी में सीनियर वाइस चेयरमैन, आपके नंबर 2 है। आपके बाद कमेटी जो आपने बनाई उसको सरबराह बनाया। और आपको पता है कि उन्होंने जो आखिरी स्टेटमेंट दी है इनकम की
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें इन्होंने जो अपनी एग्रीकल्चर इनकम शो की है, जागीरदारी का खात्मा मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने इनकम शो की, वो की है 3.5 लाख रुपए। अब इतने बड़े ज़मींदार को अगर कहे कि सालाना आमदनी मेरी तमाम बागात से, आम के और दीगर जगहों से 3.5 लाख रुपए हुई है, तो कोई मानेगा? इसलिए कि 4 लाख रुपए की एक लिमिट है, 4 लाख से नीचे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगता। उससे ऊपर 4 लाख से ऊपर जाएँ तो इनकम टैक्स की रिटर्न भी भरनी पड़ती है, टैक्स भी देना पड़ता है। टैक्स देने का इशू नहीं है, इनकम छुपाने का इशू था। तो शाह महमूद को आप कैसे कहते हैं कि मैं जागीरदारी ख़त्म कर रहा हूँ? इस तरह और भी बहुत सारे आपकी पार्टी में मौजूद हैं। अब बेशुमार इल्ज़ाम आप पे लगेंगे, बेशुमार लोग कहेंगे कि इमरान खान दरअसल करप्ट था। मुझे ये बताइए, मेरी ही खबर है कि आपके दौर में 3 साल में पाकिस्तान के बजट से, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, दस्तावेज़ात मेरे पास मौजूद हैं, अगर कोई चैलेंज करना चाहे इस चीज़ को मैं हाज़िर हूँ। आपके दौर में 27,100 अरब रुपए खर्चा किया गया बजट से हट के। ना बजट की किताब में ना सप्लीमेंट्री ग्रांट हुई, लेकिन पकड़े आप गए उस वक्त जब ये सारी चीज़ सामने आई। ये सारा ये कर्जा था और इस सारे कर्जे से लेके आपने हुकूमत चलाई। उसमें जिम्मेदारों का है वो लिस्ट भी कभी शेयर करूँगा कि किन किन को गए थे। लेकिन ये आपने स्टेट बैंक के ज़रिए कर्जा लिया ओपन मार्केट से, जिसको मिड टर्म जो टरी बॉन्ड्स होते हैं, बिल्स होते हैं, वो बिल्स होते हैं, वो बेचे और लिए, और इसके ऊपर कोई 500-600 अरब का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सूद पे किया, लेकिन बजट में नहीं था, अकाउंट फॉर नहीं हुआ था, पाकिस्तान के कंसोलिडेटेड फंड का ये हिस्सा नहीं था। लेकिन पकड़े गए तो फिर कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश करना पड़ी। वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। हमाद अज़हर, असद उमर, हफीज़ शेख और जनाब के करीब तरीन शौकत तरीन साहब, ये वो वज़ीर ख़जाना थे जिन्होंने ये सारे काम किए। और आपको ये पता होना चाहिए था, आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि आपने पेपरा रूल को सेट असाइड करके एक बहुत बड़ा ठेका दिया हुआ है जिसकी मालियत कोई 300-400 अरब रुपए है। पेपरा रूल्स सेट असाइड किए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की पावर होती है या ये पंजाब में या सूबों में चीफ मिनिस्टर की पावर होती है। तो ये आपने किया हुआ है जनाब, ये फ़ाइल पड़ी है मेरे पास, इसका डॉक्यूमेंट भी पड़ा है। तो ये खान साहब इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो गलतियाँ हैं जो आपको, आपके इर्द गिर्द घूमने वाले, जो कहता था ना फैसल वाडा कि इनके इर्द गिर्द घूमने वाले इनको फंसा देंगे, वो पता नहीं अब किसको कह रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो लोग थे जिन्होंने आपसे गलतियाँ करवाई हैं। किसने? मैं वो अखलाकियात में नहीं जाता कि आपने निकाह किया था, इद्दत थी नहीं थी, मैं उन बातों में नहीं जाता। मैं समझता हूँ ये आपका कोई पर्सनल मामला है, अल्लाह जाने और आप जाने। अल्लाह गलत किया तो अल्लाह आपको पकड़ लेगा। लेकिन जो आपने फ़िज़िकल किए हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो इक़दाम किए हैं, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने बैरोमीटर में देखें। मतलब मोहम्मद असलम साहब के बेटे अमीन असलम, जो आपके फेडरल मिनिस्टर थे, सुनामी का 10 अरब दरख्तों की सुनामी का क्रेडिट वो लेते हैं। इस तरह जो महमूद मौलवी हैं कराची से, 2 MPs गबूल और करीम गबूल, और दूसरा जो है वो संजय गंगवानी मिनार्टी के, वो भी गए। डॉक्टर अमजद जो डिप्टी सेक्रेटरी तलात, वो भी गए। फवाद चौधरी जो आपके बहुत करीब थे, उन्होंने रिहाई दौड़ लगाने के बाद, जब रिहाई हुई है उसके बाद, तो बाहर आके कहा मैं मजम्मत करता हूँ उस गिराओ जलाओ की, यानी जलाओ गिराओ की मजम्मत करता हूँ। तो किसकी मजम्मत कर? साथ में आप ये सवाल करते हैं कि वो कौन था जिसने वो रुकावटें खड़ी नहीं की, वो कौन था जिसने उनको जाने दिया कोर कमांडर हाउस लाहौर तक, और फिर उन्होंने जला डाला सब कुछ। आप तो ये सवाल करते हैं कि वो हैं ज़िम्मेदार। तो वो ज़िम्मेदार है कौन? किनकी थी वहाँ पे पिकेट्स लगी हुई? शेरपा ब्रिज से पहले उतरे तो सबसे पहली पाकिस्तान आर्मी की पिकेट होती है। मैं रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ, रोज़ चेक होते हूँ, रोज़ वो चेक करते हैं। वो पिकेट का आपने कहा कि किसने हटाई? IG पंजाब ने वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाया? आपका सवाल है ये। तो ये आप इसके ऊपर सवाल करते हैं कि बताओ कौन है? आप कहते हैं वही उन्होंने आग लगाई जिनको रोका नहीं। तो मुझे आप ये बात बताएं, आपने लोगों को क्यों ये कहा कि बाहर आ जाओ? और बाहर ये आप इस्तेमाल नहीं करते थे कि आप वायलेंट हो जाएं, ये नहीं आप कहते थे। आप कहते थे, आप पुरअमन का भी इस तरह अंदाज से कहते थे कि जैसे लोग आके टैंकों पे चढ़ जाएंगे। तो क्या ये लोग जो वहाँ पे गए थे उनको तो आप कहते हैं रोका क्यों नहीं? तो आप उनसे ये क्यों नहीं पूछते कि ये कोई पागल खाने से छूट के आए थे लोग? ये जो 50, 60, 70, 80, 200-500 लोग थे, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल के नाम है FIRs में, ये लोग को पागल खाने से थोड़ी छूटे थे जो वहाँ भाग के गए और फिर इनको पकड़ना था जंजीरें डाल के। ये बाशऊर लोग थे, पार्लियामेंटेरियन से, MPs MNA से, और दीवान जो कश्मीर के MP हैं आपके, वो उनका नाम भी FIR में है। ये सब लोग समझदार थे।
तो इनको रोकना नहीं, इन्होंने खुद रुकना था। ज़िम्मेदार शहरी का ये खुद जिम्मेदारी है कि वो ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों की दफातर है, उनके घर तो आपका किसी का भी हो, आपको ज़मान पार्क के अंदर घुसने लगते हैं, आप अंदर से जो आती हैं वो पुलिस कहती है पेट्रोल बम भी आते हैं, आपके अंदर से वो गुलेलों से बंटे भी आते हैं, आपके अंदर से पथराव भी आता है, आपके आगे एक फेंस भी बनती, गैर कानूनी फेंस है। हाई कोर्ट लाहौर का बड़ा पुराना फैसला है कि आप किसी सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप किसी घर की तरफ जाने वाली सड़कें भी आपके कारकुन ने ब्लॉक रखी हैं। तो ये सारा कुछ आपके घर पे हमले को बचाने के लिए था ना। तो कोर कमांडर के घर पे हमला क्यों हो गया? वो मैं पहले कहता था कि कोर कमांडर साहब, कई बातें हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करता कि क्यों नहीं हुआ। तो इन लोगों को रोकना आपकी ज़िम्मेदारी थी, ये खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते और वहाँ नहीं जाते। मेरे हिसाब में फवाद चौधरी साहब ने मजम्मत कर दी है गिराओ जलाओ की, और आपने मजम्मत की है उनको ना पकड़ने वालों की। तो फ़र्क है। अब फवाद चौधरी साहब का भी आपको टोन पता लग गई है, आपके जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी टोन भी पता लग गई है। और दूसरी बात ये है कि शेख रशीद साहब वो आदमी है कि जो मेरे ख्याल में आखिरी होंगे कि जब उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई तो समझ लीजिए कि पीटीआई को जो मैं कह रहा था ना कि कफन दफन हो गया, उस दिन कफन दफन का जो अभी नज़र आ रहा है सामने होता हुआ, उस दिन वो फाइनल हो जाएगा। कब्र में उतार दी जाएगी पीटीआई और मट्टी डाल के शेख रशीद साहब से दुआए फातिहा पढ़वा दी जाएगी। यहाँ पे और भी पंजाब में कई लोग ऐसे हैं, हमाद अज़हर रुपोश है, सियालकोट से गुलाम अब्बास के ऊपर पर्चा है, वो भी रुपोश है, मंडी बाउद्दीन से नदीम अफजल वगैरह तो खैर उधर चले गए, जुल्फ़िकार गोंदल जो साबिक़ एमपी हैं, मेजर साहब वो अभी पीटीआई में हैं, उनके ऊपर भी पर्चा, वो भी रुपोश है। इसके अलावा उमर सरफराज सीमा है, वो गिरफ़्तार है, वो आपको पता ही है। ये जो ज़िम्मेदार लोग हैं ना, मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा बेहतर लगती है मुझे, ये भागते ज़रा कम है। जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, अब आबाद फ़रूक था, वो कह रहा था पकड़ो भागो उठा कर जला डालो, तो उसका आपने देखा वीडियो बयान, वो कह रहा है जी मैं तो पीटीआई की टिकट वापस करता। अब मैं आता हूँ असल ख़बर की जानिब जो आपको देना चाहता हूँ, जो मेरे इल्म में है। प्लानिंग ये है कि जो आपने टिकटें जारी की हुई हैं पंजाब में सूबाई असम्बली के इलेक्शंस के लिए, उसमें से कुछ 70 से 80 टिकटें आपको वापस कर दी जाएंगी, वो लोग आपके भाग जाएंगे टिकटें, और टिकट सारी चीज़ें सामने हैं। तो मसला ये कि पंजाब से आपकी पार्टी का बिस्तर गोल करने की पूरी मनसूबाबंदी कर ली गई है। मुझे अफसोस इस बात का है कि काश आप प्रोग्राम देते, काश आप आम लोगों की फलाह बहबूद का, इस पाकिस्तान को सही मानों में रियासत मदीना बनाने का, वेलफेयर स्टेट का तस्वर देते, जागीरदारी के ख़ात्मे की, सरमायादारी के ख़ात्मे की बात करते। और सबसे बड़ी बदकिस्मती आपकी ये है इमरान खान साहब कि आपके पास जो हरावल दस्ता होता है इनकलाब का, ट्रेड यूनियंस, एक भी यूनियन का बंदा आपके साथ, ना रेलवे, ना पीडीसीएल, ना वापडा, ना डाक खाना, ये वो इदारे हैं जो, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है वो क़यादत करता है इनकलाब। आपके पास कुछ नहीं, खाली दामन था, खाली हाथ है, और खाली लोग हैं आपके साथ, खोखले, और आपका काम करने की यही वजूहत बनेगी। अच्छा, रेलवे पेंशनर्स के बारे में मैं आपको बताने लगा था। 17,000 रेलवे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है। वजूहत क्या हैं? वजूहत ये हैं कि जनाब उन लोगों ने, इन पेंशनर्स ने अपनी बायोमेट्रिक बैंक में जाके नहीं करवाई, ये बैंकों ने पेंशन रोकी। इसके अलावा वो बेवाएँ जिन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने नो मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा नहीं करवाया। वो लोग, वो पेंशनर्स जिनकी हर 6 माह के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जमा होनी होती है, वो वहाँ पे जमा नहीं हुई। तो ये 3 चीज़ें, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं पेंशन को रिलीज़ कराने के लिए। तो मैं आपको ये तमाम को ये एडवाइस करूँगा कि फ़ौरी तौर पे बैंकों में जाएं और फिर अपनी पेंशन का जो आपका डिवीज़न का दफ्तर है वहाँ जाएं, जिनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन बनाएं। बैंक को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आपके कागज़ कंप्लीट करवाता फिरे? आप अपनी तमाम कागजात को अपने पेंशन ऑफिस में कंप्लीट करवा के बैंक को भिजवाएँ ताकि आपकी पेंशन खुले। मैं कई दिनों से फैसलाबाद के एक पेंशनर्स हैं, उनकी बेवा है, वो मुझे बार बार कह रही हैं कि मैंने तो वहाँ बायोमेट्रिक भी करा दिया है और नो मैरिज सर्टिफिकेट भी दे दिया है, तो पेंशन बहाल नहीं हो रही। तो इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की है वहाँ पे इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के मुतल्लिका लोगों से, और अरशद इस्लाम खटक साहब जो CEO हैं, वो बराए करम ये इनके लिए आप मैदान में आएँ। और ख्वाजा साहब, आपने बहुत मेहनत की है और आपने तो बड़ा काम किया है पेंशनर्स के लिए, मैं आपका भी मशकूर हूँ। तो आप मेहरबानी करें, इनको नीचे वाले जो पेंशन ऑफिस है
उनकी ड्यूटी लगाएं कि ये उनको कांटेक्ट करके उनको बुलाएं और उनके कागजात कंप्लीट कराएं ताकि ये पेंशन उनकी बहाल हो। 17,000 बड़ा फिगर है। इन लोगों में 3-3 4-4 महीने से इनके घरों में पेंशन नहीं गई। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले वीलॉग में दोबारा हाज़िर होंगे। इमरान खान वाले इशू पर मैं बहुत रंजीदा हूँ।